नमस्कार दोस्तों, मैं सीआर सिन्वर स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन पोर्टल अल्फाबेट 27 एकेडमी पे। होप सो आपकी पढ़ाई हो बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मेरा जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा राजस्थान में जो ग्राम सेवक की वैकेंसी है उसका सिलेबस। आप लोगों ने देखा होगा कि 4-5 दिन पहले सिलेबस डिक्लेयर हुआ है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज और कॉल आए, वो कहना चाह रहे हैं कि सर सिलेबस पूरा एक पेज में आ गया, जिनमें बहुत सारे विषयों को तो केवल नाम दिए हैं। हाँ, मैं मान रहा हूँ 3-4 विषय के केवल नाम दिए हैं, लेकिन बाकी का सिलेबस भी उन्होंने बताया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर ज्योग्राफी का इतना पोर्शन डाल दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पिछले जो पेपर्स हुए आज तक के ग्राम सेवक, उनमें सबसे ज्यादा पोर्शन किसका आया है और सिलेबस बेस्ड पोर्शन होता है या नहीं होता है। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जो लोग पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने ग्राम सेवक के जो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट बहुत ही जल्द है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि किस बात का आपको ध्यान रखना है। मेरिट है वो आपका स्टेट वाइज होगा या डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, आप फॉर्म कहां से भरे। तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। अब एक बार अपन चर्चा करते हैं जो अभी आपके ग्राम सेवक का पोर्शन दिया है। एक पेज का सिलेबस है। इस बार हटाया क्या गया है उस पर गौर कीजिएगा। दो चीजों में बदलाव किए गए। पहली चीज है 40% की जो बाध्यता थी उसको हटा दी गई है। पहले क्या था कि अगर आपको एग्जाम पास करना है, गत ग्राम सेवक 2016 की बात करता हूं, तो था कि 40% कंपलसरी था। इस बार वो नहीं रहेगा। दूसरा, जो आपका प्री का एग्जाम हो रहा है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहले 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। आप बार बार जगह जगह सर्च कर रहे होंगे, ज्यादातर आपको यही मिल रहा होगा कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वो 1/3 रहेगी ना। अब कोई भी आपकी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पूरे के पूरे और क्या चेंज है, पहले 120 सवाल थे, इस बार प्री में जोड़े गए हैं 100 सवाल। तो बात करता हूं मैं थोड़ी सी सिलेबस के बारे में कि आपको क्या बताया गया सिलेबस में। सबसे पहले ऊपर लिखा गया है 100 अंकों का आपका पेपर होगा, 2 घंटे की अवधि होगी, सभी प्रश्न समान अंक के होंगे, मतलब 100 ही आपके प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा। प्रश्न पत्र में सबसे पहले दिया गया है सामसामिक विषय, आपका करंट अफेयर्स, स्टेट का आएगा, नेशनल आएगा, इंटरनेशनल आएगा। करंट पे फोकस करते रहिएगा। हाँ, ऐसा ही जितना नहीं आएगा, पर करंट अफेयर्स के आपके सवाल है वो आएंगे। अगर पुराने ग्राम सेवक की बात करता हूं तो लगभग 3-4 सवाल है वो आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड उसमें पूछे गए थे। भूगोल, भाई बहुत ही मामला गड़बड़ है। अगर ग्राम सेवक पास करना है तो भूगोल पे अच्छे से कंसंट्रेट कर लीजिएगा। अगर 2016 के पेपर की बात करता हूं तो 32 सवाल केवल भूगोल से आए थे पेपर में। 32 क्वेश्चंस मायने रखते हैं अपने आप में। अगर एक सब्जेक्ट से आए तो आपने भी देखा होगा कि आधा सिलेबस तो भूगोल से ही है, आधा पेज केवल भूगोल का है। तो भूगोल का एक एक टॉपिक रट लेना अच्छे से, बिल्कुल। हाँ, एक और जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी पे फोकस कीजिएगा। पूरी भूगोल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आएंगे। हाँ, इनसे रिलेटेड चीजें हैं वो आपकी जरूर होनी चाहिए। ऐसा है कि भाई आप एक पोर्शन पढ़ रहे हो, आप जलवायु पढ़ रहे हो, तो उससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उस पर भी आप फोकस कीजिएगा। तो अगर पिछले पेपर की बात करता हूं तो 24 सवाल आपके जो थे वो थे राजस्थान के भूगोल से। 6 सवाल थे वो थे आपके जो विश्व का भूगोल है, जिसमें महासागर है और पारिस्थितिकी से संबंधित, महाद्वीप से संबंधित सवाल आपसे पूछे गए थे। और 2 सवाल थे वो राजस्थान भूगोल से आए थे आपके। तो 32 सवाल का 2 सवाल इंडिया भूगोल से आए थे आपके, सॉरी। तो 32 सवाल ऐसे हैं जो ज्योग्राफी से पूछे गए थे। ग्राम सेवक वालों को थोड़ा इतिहास से लेना देना कम ही है। अगर पिछले पेपर की बात करता हूं, और इसमें भी आपके जो इतिहास का पोर्शन है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बस इतना सा लिखा हुआ है, इतिहास और संस्कृति। नीचे जो टॉपिक दे रखे हैं वो सारे संस्कृति के, कल्चर के दे रखे हैं। इतिहास में इतना सा लिख रखा है कि मुख्य स्मारक और साहित्यिक कृति। तो आपको भी बता देता हूं 2016 में जो इतिहास के थे वो केवल 2 सवाल आए थे, और उन दोनों सवालों में स्तूप का निर्माण है उसके बारे में पूछा गया। तो यही पढ़ना है आपको। स्मारक वगैरह है, जो भी आपका पोर्शन है उसी पे फोकस। स्थापत्य कला है उस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इतिहास का आएगा। बाकी कल्चर की बात करता हूं तो जो गत पेपर था उसमें 14 सवाल आपके कल्चर से पूछे गए थे। तो कल्चर में जो भी आपके टॉपिक दिए गए एक एक को तसल्ली से देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गौर कीजिएगा मेरी बात पे। तो आपका कल्चर आ गया। पॉलिटिकल साइंस की बात करता हूं, आपके इसमें बस दिया हुआ इतना है, राज्य, जिला, तहसील, पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा। पर पिछली बार की बात करता हूं, राज्यपाल की बात करते हैं, विधानसभा की बात करते हैं, इनसे रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछे गए थे। 12 से 13 सवाल थे वो पिछली बार आपके पॉलिटिकल साइंस के आए थे। तो आप पॉलिटी पे भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। और सीधी सी बात है, ज्यादा लंबा चौड़ा सा पोर्शन नहीं है, हल्का सा पोर्शन है। ज्यादा संविधान से रिलेटेड चीजें कुछ भी नहीं पूछी जाएगी, जो प्रशासनिक ढांचा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपका पोर्शन हो गया, कल्चर का हो गया, पॉलिटी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया।
अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए। मैंने आपको बता दिया है कि 4 सवाल आपके, लगभग 4 से 5 सवाल है वो पहले भी करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। ये मैं अनुमान बता रहा हूं कि पिछले पेपर में क्या आया उसके बेस पे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि सिलेबस लगभग कॉपी है, वही सिलेबस है जो पिछली बार वाला है। 2016 का जो सिलेबस है उसको टटोलना आप, बस इस बार चेंज जो किया गया था वो इतना ही किया गया कि नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, 40% की बाध्यता है वो भी आपकी हटा दी गई है। हाँ, अब बात करते हैं इसके अलावा रीजनिंग और मैथ का जो पोर्शन है। एक अनुमान मेरा बोलता है लगभग 40% आपका पोर्शन है वो आपका कवर होगा रीजनिंग में से। पिछले पेपर की बात करता हूं तो आपके 25 सवाल थे जो रीजनिंग और मैथ से आए थे, तो इस बार इन्होंने रीजनिंग को 2 भागों में दिया है, 5 नंबर और 6 नंबर आपने देखा होगा। एक तो है साधारण मानसिक योग्यता, नॉर्मली टॉपिक्स जो आपके आते हैं, जैसे बात करते हैं घड़ी है, कैलेंडर है, दिशा है, ये सारे। और एक आपका है तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता, एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें 5-6 टॉपिक आते हैं। जो लॉजिकल रीजनिंग है उसका पोर्शन इन्होंने इतना नहीं दिया है, पर केवल एक तर्क शक्ति वर्ड भी जोड़ा है दोबारा, तो उस पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। लॉजिकल की बात करता हूं तो जो कथन निष्कर्ष वाला जो पोर्शन आता है ना, वो उसके 1-2 सवाल लगभग हर एग्जाम में पुटअप होते हैं, तो तुम्हारे भी मिलेंगे। अब बात करते हैं मैथ की, तो मैं आपको बोल देता हूं कि गणित का इन्होंने 7 नंबर पोर्टल एक साथ अंग्रेजी, हिंदी और गणित है, तो गणित का छोटा सा पोर्शन आएगा, और जो आएगा वो केवल अर्थमेटिक आएगा, एडवांस मैथ तुम लोगों के नहीं मिलेगा। जो अंक गणित का पोर्शन है उसे आप पढ़ लीजिएगा, उससे अपना काम चल जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी की बात करता हूं, अगर गत पेपर की बात करता हूं तो 10-10 सवाल आए थे, इस बार क्वेश्चंस है वो थोड़े से कम है, तो मान के चलिए दोनों के लगभग 15 सवाल आपको देखने को मिलेंगे हिंदी और अंग्रेजी की। बात करते हैं कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, केवल ओवरव्यू पे फोकस किया जाएगा। तो कंप्यूटर को एक बार आपसे, मैंने जो इससे पहले पटवार के बारे में भी आपको बताया था, मैंने एक पटवार की रणनीति तैयार की थी जिसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको जरूर देखिएगा। आप लोग कंप्यूटर को बहुत ज्यादा मतलब हल्के में ले रहे हैं। आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ने पूरा ढांचा ही बदल दिया कट ऑफ्स का केवल कंप्यूटर के कारण, तो तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है। जो चीजें बहुत कम पढ़ने पर भी अच्छे नंबर आ सके ना, उनको मिस मत कीजिए। कंप्यूटर क्या करता है, 10 सवाल आगे, और आपने कंप्यूटर को अगर 7 दिन भी ढंग से पढ़ रखा है तो 10 के 10 क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। ऑल ओवर में आपको ये कहना चाह रहा हूं, सिलेबस ऐसा है जो इजीली पढ़ा जा सकता है, अगर 1.5 से 2 महीने पढ़ते हो तो भी। सिलेबस से हटके बहुत कम चीजें अपन को पढ़नी है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे ने आपको बताया होगा हिस्ट्री या इतिहास तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। भाई पूरे के चक्कर में मत रहना, जितना दिया हुआ उतना पढ़ लेना। हाँ, हल्का फुल्का ओवरव्यू आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। इतिहास के सवाल नहीं आ रहे, अगर पिछली बार भी यही सिलेबस था उन्होंने नहीं दिया, तो इस बार भी नहीं देंगे वो लोग। इस बात पर फोकस कीजिएगा, जो सिलेबस दिया हुआ है आपकी स्टडी है वो स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। और बाकी कुछ टॉपिक्स है वो हमने हमारे चैनल्स पे डाल रखे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।